हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कि सीजीपीएससी का मेंस जब हम देने जाते हैं तो दो जो पेपर होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है दोपहर का, यूजुअली 12 से लेकर 2 बजे तक का। तो इन 2 घंटे में हम क्या करें? स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट मैं बता देता हूँ कि इन पर्टिकुलर 2 घंटों में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे शायद आपका परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो इसमें पाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग ये 2 घंटे की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें कि इसमें आपको आइडियली क्या करना चाहिए। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, डोंट लुक बैक। पहले शिफ्ट का जो पेपर था 9 से लेकर 12 तक, वो हो गया है, उसको एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ दीजिए। अगर वो बिगड़ गया है तो 6 पेपर और हैं उसको कंपनसेट करने के लिए। अगर 6 पेपर बिगड़ गए हैं तो अभी इंटरव्यू है। तो डोंट लुक बैक। पहले पेपर में जो हो गया उसके इमोशंस को आपको सेकेंड पेपर में लेके नहीं जाना है। अवॉइड डिस्कशन। आप का जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें आपके साथ सहपाठी जो है, जो कोचिंग में साथ में होगा, जो साथ में प्रिपरेशन किया होगा, आपका फ्रेंड, आपका बहुत जिगरी यार या कोई पुराना दोस्त हो सकता है, मिलेंगे। एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद लोग अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसे गया, कहाँ पर क्या था क्या नहीं था। ये डिस्कशन करने का उस पॉइंट पे अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 दिन बाद जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो एक एक क्वेश्चन पे आप लोग आराम से डिस्कस कर लीजिएगा। अवॉइड डिस्कशन, क्योंकि जहाँ पे आपके आंसर्स अगर गलत आने लगेंगे तो वो जो इमोशंस हैं, वो जो फ्रस्ट्रेटेड इमोशन है, आप अपने दूसरे सेकंड हाफ के पेपर में भी ले जाएंगे। सो अवॉइड डिस्कशन। नो नीड टू मेक कॉल्स। अगर आपका जो दोस्त है उसका एग्जामिनेशन सेंटर शहर में ही दूसरे सेंटर में है और आपका किसी और सेंटर में है, तो आपको कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पेपर गया। हो सकता है कि सामने वाला का अगर बेकार चले गया हो तो वो अगर रोग आ रहा हो तो आपको कंसोल करना पड़ेगा। अगर आपका बेकार चले गया है तो आप अपने जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो सामने वाले को दे देंगे। ध्यान ये रखना है, कॉल नहीं करना है, डिस्कशन नहीं करना है किसी से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाइए, ईट। एक हेल्दी सा नाश्ता सुबह ही, टिफ़िन सुबह नाश्ता करके निकलना है। उसके बाद जब आप टिफ़िन जो होगा सुबह बनवा लेना अपने अपने घर में, उसको लेके जाना और जस्ट ईट। आपको खाना बहुत ज़रूरी है, उपवास नहीं करना है, क्योंकि आपको 6 घंटे लिखना है, प्लस आपको इतनी एनर्जी बचे रहने चाहिए कि शाम को आने के बाद आप अगले दिन का भी रिवीजन कर सको। आप थोड़ा सा ओवर ईट करिए। अगर आपका उपवास है, अगर कोई और रिलीजियस रीज़न से कुछ और है, तो आपका रिलीजन का वेट अभी जो सबसे बड़ा धर्म है जो आपके पास है वो ये है सीजीपीएससी, और सबसे बड़ा जो फल आपको मिल सकता है वो है एक सरकारी नौकरी। तो अगर आप कोई भी धार्मिक कारणों के कारण उपवास रख रहे हैं, जो आप पिछले 15, 16, 20, 25 साल से रखते आ रहे हैं, तो अभी भगवान से क्षमा मांग लीजिए। माँ सरस्वती कंपनसेट कर देंगी। और आप प्लीज़ खाइए, प्लीज़ डू ईट। नो मैटर कितना भी बड़ा उपवास हो, व्रत हो, संकल्प हो, उपवास अवॉइड करिए और अपने आप को न्यूट्रिशन रखिए और स्पेशली हाइड्रेटेड रखिए। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है, ऊपर से ट्रैवल करना है, 6 घंटे लिखना है, तो इट बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप हेल्दी खाएं, प्रेफरेबली घर से टिफ़िन बंधवा के खाना ले के चलें। नेक्स्ट, अवॉइड ट्रैवलिंग फॉर लंच। एग्ज़ाम का पहला वाला पेपर अगर आपका छूट गया, इसका मतलब ये नहीं कि अपना बाइक लेके आप 48 डिग्री के टेम्परेचर में समोसा कचौड़ी खाने के लिए घूम रहे हैं एक दुकान से दूसरे दुकान। ये नहीं करना है। पैक करके ले जाना है और गाड़ी को सिर्फ सुबह एग्जामिनेशन सेंटर आने के लिए यूज़ करना है और शाम को 5, साढ़े 5 बजे जाने के लिए यूज़ करना है। बीच में आप ट्रैवल मत करिए लंच करने के लिए, लंच बांध के लाइए। लंच बॉक्स कैरी करिए, जो मैंने बता दिया है, कुछ हेल्दी रखिए, कुछ फ्रूट्स रख लीजिए। फ्रूट्स ऐसे मत रखिए जिसमें ऐसे कोई केमिकल हो जिससे आप बीमार पड़ जाए। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन जो चीज़ है केला, केला अवॉइड करिए, क्योंकि केला जो केमिकल से पकता है वो कभी कभी सूट नहीं करता है। तो जो सेफ़र फ्रूट्स हैं जैसे एप्पल्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, इनको आप खा सकते हैं। और मैं आपको पर्सनली जो मैं खाता था वो था कि पराठा आलू ही बना देती थी मम्मी सुबह सुबह, तो उसी को मैं कैरी करता था अपने साथ एंड वही मैं खाता था और वही देके ही मैंने अपने दोनों मेंस लिखे हैं। एंड मुझे कभी फील नहीं हुआ कि घर के खाने के कारण मुझे कोई दिक्कत हो रही है। लंच बॉक्स कैरी करिए। फल अवॉइड करिए, स्पेशली जो केमिकल में पके हुए फल रहते हैं उनको अवॉइड करिए। आप एक प्रिजम्पशन लेके चलिए कि कोई भी चीज़ जो मैं खा रहा हूँ बाहर से ख़रीद के, हो सकता है वो मेरा पेट ख़राब करेगी और मेरा मेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ये 4 दिन 5 दिन आपको यही सोचना है। तो होममेड लंच बॉक्स कैरी करिए अपने साथ। इसके बाद जब आप खा पी लेंगे,
मस्त से आपका पेट भर जाएगा, आप हाइड्रेटेड होंगे। तो अब बात आती है कि आप सेकंड पेपर का रिवीजन कैसे स्टार्ट करिए। देखिए सेकंड पेपर का रिवीजन ना उतना स्ट्रांगली हो नहीं पाता है, तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि एक रात पहले आप सेकंड पेपर भी देख के सोएं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि दोपहर में मैं देखूँगा कुछ कुछ पोर्शंस को, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी गर्मी रहेगी, इतने थक गए रहोगे, खाना भी है, तो उतना ज़्यादा ना आपका हाथ पैर नहीं चलेंगे, दिमाग नहीं चलेगा। तो ऊपर ऊपर से ना एक फ्रेमवर्क कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर पेपर 4 का है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का है, तो ऊपर ऊपर से आप बायो के डायग्राम्स, कुछ केमिकल इक्वेशन देके निकल सकते हैं। नेक्स्ट, हैव अ कंफर्टेबल फीलिंग। ये आपको देखना है कि इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेपर 4 और पेपर 6 स्ट्रॉन्ग करना है आपको, क्योंकि पेपर 4 और पेपर 6 सेकेंड हाफ में होते हैं, दोनों दिन में। तो आपको ये करना है कि एक कंफर्टेबल फीलिंग रखनी है कि मैंने साल भर मेहनत करी है, मैंने पेपर 4 और पेपर 6 पे स्पेसिफिकली फोकस किया है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वो ऐसा नहीं आएगा जो मेरे पढ़े हुए से बाहर होगा। तो मैं उसको थके हुए हालत में भी 3 घंटे लिखने के बाद और गर्मी में थक के चूर होने के बावजूद मैं उसके आंसर्स लिख लूँगा। तो एक कंफर्टेबल फीलिंग लाइए अपने अंदर। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गर्मी के लिहाज से कूल डाउन। इसका सबसे अच्छा जो स्ट्रैटेजी मैंने निकाली थी एग्ज़ामिनेशन हॉल में उस 4 दिनों में, ये था कि जब आपका जो मेंस का एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो बेसिकली एक स्कूल होता है या कॉलेज होता है, ठीक है, और वो जो शासकीय विद्यालय या महाविद्यालय है वहाँ पे सारे कक्षाओं में मेंस की एग्ज़ामिनेशन नहीं होती है। तो उनके जो कक्षाएं होती है, जैसे कि बहुत बड़ा कॉलेज है, तो ऐसे कुछ कुछ रूम होते हैं जो कि खुले रहते हैं और खाली होते हैं, वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन का काम नहीं होता है। चुपचाप अपना टिफ़िन लेके जाइए, वहाँ पे पंखा चला लीजिए, खाइए, रिवाइज़ करिए, पानी पीजिए, और छाव टू छाव आपको ट्रैवल करना है, क्योंकि आप पसीने से लथपथ अगर आएंगे और OMR भरेंगे सेकंड पेपर का, तो कहीं ना कहीं गलती होने का चांसेस है, और प्लस आपका मेंटल टेम्परामेंट भी ख़राब होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ठंडा रहना है इस गर्मी में, दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से। आपको ये करना है कि आपको छाव टू छाव ट्रैवल करना है। लास्ट, स्टे साइलेंट एंड फोकस्ड। ज़्यादा किसी से बतियाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नए फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऊल जलूल डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 दिन बाद अगले साल के मेंस के पेपर तक उस पर्टिकुलर मेंस का पेपर का एनालिसिस करेंगे बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो आपको बिल्कुल भी वो जो वैल्यूबल टाइम है आपका एग्जामिनेशन का, आपके 4 दिन के मेंस का, उसमें अपना मेंटल टेम्परामेंट बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिस्कशन देने की ज़रूरत नहीं है। काम रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, और सिर्फ अपना काम से काम संभालेंगे उस 4 दिनों में। अगर ये जो 2 घंटे हैं ये आपने मैनेज कर लिए, तो आपका जो सेकेंड हाफ का पेपर है उसके परफॉर्मेंस में कुछ नहीं तो कुछ नहीं 3 से 5 नंबर का फ़र्क आएगा। और 3 से 5 नंबर का फ़र्क अगर आपके 3 पेपर्स में भी हो जाता है तो लगभग 15 नंबर का फ़र्क आ जाएगा, जो कि आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बीच में डिफरेंस कर सकता है, सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। ये एक ऐसा पॉइंट था जो मुझे लगता है कि किसी ने डील नहीं किया है इलॉबरेटली। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। गर्मी के मौसम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप को ठंडा रखना है, मेंटली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिजिकली, और हाइड्रेटेड रहिए, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल को CGPSC बाय नीर, जिसमें लगभग 7,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर को फॉलो करने में दिक्कत हो रही है, चैनल नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्टली इस कोड को स्कैन करके आप पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पेशेंटली सुनने के लिए। आशा करता हूँ कि मेरी ये जो स्ट्रैटेजी है उस गर्मी के टाइम में आपको याद रहेगी, और इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। इजाज़त लेंगे आपसे।